प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसे आप प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बोलते हो, उसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से समझते क्या हो? पास का मतलब तुम्हारा खत्म हो गया, पास का मतलब पास से है, ठीक है, जो मतलब पास की घटना के बारे में बताता है। प्रेजेंट का मतलब क्या है? आप प्रेजेंट टेंस से समझते क्या हो? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बोलता क्या है? क्या मीनिंग निकालू मैं प्रेजेंट टेंस का? प्रेजेंट जो इनडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया, ठीक है, जो एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने कर लिया अच्छे से। अब मैं आपसे ये पूछूं, प्रेजेंट जो इनडेफिनिट टेंस है उससे आप समझते क्या हो? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या बताता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्ब के अंदर एस और ईएस। पहली बात तो ये, ठीक है, वर्ब के अंदर एस और ईएस। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे बनेगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम एस और ईएस लगाएंगे। शी नाउन सिंगुलर था तो वर्ब के अंदर क्या लगाया? एस और ईएस। शी ईट्स। अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल, है कि नहीं? तो सबसे पहली बात आपको यह समझनी है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का मतलब है वर्ब के अंदर एस और ईएस। अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब के अंदर एस और ईएस दिखे तो समझ जाना प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन आया है। अब प्रेजेंट इनडेफिनिट का मतलब होता है किसी का कोई रूटीन एक्शन, रूटीन हैबिट, ठीक है। मैं अगर ये बोलूं शी ईट्स एन एप्पल, इसका मतलब ये उसकी हैबिट बता रहा है कि कोई इंसान है जो रोज एप्पल खाता है। शी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि वो हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। शी गोज फॉर हर क्लासेस। समझ पा रहे हो? जब भी आप वर्ब के अंदर एस और एस देखो तो समझ जाना कि वो उस इंसान की रूटीन हैबिट के बारे में बताना चाह रहा है। अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको ये लगे कि ये तो किसी की रूटीन हैबिट हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब उस वर्ब के अंदर क्या है? गड़बड़ है। वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन नहीं है, वहां पे हमें वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम समझेंगे अभी। तो आपने अभी तक ये समझा कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का मतलब होता है किसी की रूटीन हैबिट। लिख दो यहां पे, हैबिट, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स ना हैबिट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं ना, HABBIT कर देते हैं, तो ये डबल बी नहीं होता। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जो रैबिट होता है ना, रैबिट, रैबिट के 2 कान होते हैं, तो रैबिट में 2 बी आते हैं और हैबिट में 1 बी आता है। ऐसे लर्न कर लेना, ठीक है। हालांकि स्पेलिंग लिखनी ही नहीं है पेपर में, मौज है तुम लोगों की, लेकिन फिर भी स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो 3 की जो हमारी हैबिट होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ये क्लियर है? पेपर की, पेपर की, न्यूज़पेपर जो आपके होते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, ठीक है, वो भी हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। कभी गौर करना, देखना कभी, जो आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा जो गेम्स में लाइव कमेंट्री होती है ना, क्रिकेट में पेपर में लाइव कमेंट्री होती है। आप जो कोई गेम क्रिकेट में जनरली आप देखो लाइव कमेंट्री जो की जाती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप देखोगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलो कभी तो 2 मिनट भी नहीं बोल सकते। इवन आई कैन नॉट टॉक, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना। आप कभी सुनना क्रिकेट की जो लाइव कमेंट्री होती है, कभी सुनना 5 मिनट, पूरा सेंटेंस जो वो बोलते हैं ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड है। तो ये हमारी क्या है? रूटीन हैबिट, पेपर की हेडलाइन, लाइव कमेंट्री गेम की। मान लो कोई प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स, ठीक है, हमारे इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे के सारे ना, इडियम्स फ्रेजेस हो गए, आपके प्रोवर्ब्स हो गए, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ये पास्ट में, फ्यूचर में कभी नहीं लिखे जाते, कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी नहीं लिखे जाते, ठीक है, ध्यान रखना। और आपके जर्नल जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आइस मेल्ट्स, ठीक है, या आइस फ्रीजेस ऑन 0 डिग्रीज, इस तरह से फ्रीजेस, देखो एस लग रहा है ना, ये नहीं लिखते आइस फ्रीज्ड। ये तो हमारे जो फैक्ट्स हैं, जर्नल फैक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, हमारे फैक्ट्स हैं। या फिर मैथमेटिकल फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स,
मैथमेटिकल फैक्ट्स कैसे हो गए, जैसे हम बोले ट्राइंगुलर हैज, अब ये बोल सकते हो ट्राइंगुलर हैज 3 लाइंस, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे फैक्ट्स हो गए, जनरल फैक्ट्स हो गए, प्रोवर्ब्स, इडियम फ्रेजेस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, गेम की लाइव कमेंट्री, हमारी रूटीन हैबिट, ये सब किस में लिखा जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, ये सारे के सारे माइथोलॉजिकल जो फैक्ट्स होते हैं, माइथोलॉजिकल, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। हमने सारा तामझाम तो देखा, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब समझना क्वेश्चन कहां से आएगा, इसको देखना। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में आता है हर साल, हैबिट, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इनको लर्न करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है कि पेपर में नहीं आता तो छोड़ दें, ऐसे छोड़ना कुछ भी नहीं है ना, हमें पता नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब हो, हमारे वाले में पूछ ले। तो आप इन्हें लर्न करो। हमारी रूटीन की हैबिट्स हो गई, ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो गए, प्रोवर्ब्स हो गई, इडियम्स फ्रेजेस हो गए, आपके यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे देखो, लाइव कमेंट्री, पेपर की हेडलाइंस, सब का सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें कोई और टेंस नहीं आता, ये फिक्स्ड है, लिखने के तरीके हैं ये, और ये फिक्स्ड है, ठीक है। इनमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट कुछ नहीं लगा सकते, सब गलत हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। क्लियर, ये चीजें क्लियर है? यहाँ पे बस इसको अच्छे से लर्न कर लेना। हमारी रूटीन की जो हैबिट होती है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक गलत है, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। शी इज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक गलत है, शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है, इस तरह से इन्हें लिख लो, इन्हें लिख लो, इन्हें नोट डाउन कर लो फटाफट से। अभी लिख लो, हालांकि जब ऐप हम लेंगे तो ऐप में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सारा मिलेगा ऐप में, लेकिन अभी आपको लर्न भी करना है ना, रिवाइज भी करना है, तो मेरी एडवाइस है कि अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। हालांकि ऐप में भी आपको मिल जाएगा, बट खुद बनाएं अपने नोट्स। नोट्स बनाने से, लिखने से चीजें लर्न होती हैं। जितना हो सके खुद से लिखने की कोशिश करो। लिखोगे अपने सबसे नोट्स लिखोगे तो पेपर में आपको रिवाइज करने में इजी होगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें यहां से इंपॉर्टेंट निकल के आती है, क्या? एक तो हमने कहा हमारी हैबिट, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट जो पेपर में ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, फ्यूचर का फिक्स प्लान। ये क्या है? फ्यूचर का फिक्स्ड प्लान, इसको समझो। ये दो चीजें प्रेजेंट टेंस में पूछी जाती है पेपर में। सबसे पहली आपकी हैबिट, कोई काम आप रूटीन में करते हो, वो हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे। और दूसरा क्या है? फ्यूचर फिक्स्ड प्लान। ये क्या है? मान लो हम किसी बड़े इंसान की, बड़ी हस्ती की बात करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनकी जो डायरीज होती है ना, उनके जो प्लान होते हैं, 6-6 महीने, 1 साल के प्लान फिक्स हो जाते हैं, तारीख पूरा इनका कैलेंडर बन जाता है ना, कि आज प्राइम मिनिस्टर यहाँ जाएंगे, फिर मिलेंगे। 6-6 महीने का इनका कैलेंडर ऑलरेडी फिक्स होता है इनका। तो मेरा और आपका जो फ्यूचर का प्लान है वो फिक्स नहीं होता। मान लो मैंने कल किसी को कहा कि मैं कल कॉफी पीने पे आ रही हूँ, नहीं मेरा नहीं बनता, तो मेरा फ्यूचर का प्लान फिक्स नहीं है, क्योंकि हम तो बड़े इंसान नहीं है। तो जो जैसे ज्यादा मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंट क्या आते हैं, ठीक है, तो जो कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो इनके प्लान फिक्स होते हैं। तो जब इनके प्लान फिक्स हैं तो इन्हें कोशिश करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। एग्जांपल मान लो, कैसे? इनको देखो कैसे लिखा जाएगा इनको। पीएम विजिट्स चाइना। समझ रहे हो? अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करेंगे किसको? चाइना को। ये देखो करेंगे। अब मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, प्राइम मिनिस्टर विल विजिट चाइना, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस सही है, पर ज्यादा सही क्या है? ये। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान है फ्यूचर में चाइना जाने का, वो फिक्स्ड है बच्चे। तो जब प्लान फिक्स्ड है
तो उसको विजिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाओ, फ्यूचर टेंस में नहीं लेके जाना। ये फ्यूचर टेंस में तो आप मेरा और अपना कह सकते हो, ठीक है। मैं ये देख सकती हूँ आई विल विजिट चाइना, ठीक है, अपना कह सकती हूँ फ्यूचर में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान है चाइना का वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो किसी भी बड़ी हस्ती के, ठीक है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी के जो प्लान्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो जब फिक्स प्लान को दिखाना हो तो हम उसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा लेंथी था इससे, तो मैं जनरली आपको हिंट दे रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें विल विजिट था, विल विजिट, तो हमें मालूम होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान है वो फिक्स था, ठीक है, फिक्स होता है। तो फिक्स प्लान को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट करते हैं। आप उसको फ्यूचर टेंस में नहीं लेके जा सकते, हालांकि सही है, गलत नहीं है फ्यूचर टेंस में। मैं देखो इसको 3 तरीके से लिख सकती हूँ। इसको कैसे लिखा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर विल विजिट चाइना, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना, प्राइम चाइना। समझ पा रहे हो? ये तीनों ही तरीके सही हैं लिखने के, तीनों ही तरीके सही हैं। आप फ्यूचर के थ्रू भी बता सकते हो, प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे चाइना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना, ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू, देखो टू के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, अब यहाँ विजिट्स मत कर देना, आप समझ पा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट चाइना। अब यहाँ पे ये मत कर देना टू विजिट्स, ये बेसिक्स हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं, क्योंकि टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो तीनों ही सेंटेंस सही हैं। पेपर में आ जाए तो इस पे क्लिक करना, अगर ये आ जाए तो एरर मार्क करना, ये आ जाए एरर मार्क करना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड प्लान है, फिक्स्ड प्लान। तो फिक्स्ड प्लान को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है वर्ब के अंदर एस और ईएस। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नाउन था, वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर, ठीक है।